हेलो स्टूडेंट्स, तो इरिडो सॉल्यूशन सीरीज में आज सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 या कहें कि प्रॉब्लम नंबर 1.10। एक ही बात है, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स का 10वां प्रॉब्लम है ये। अब तक 9 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 10 आज सॉल्व करेंगे और मैं ये प्रॉब्लम पढ़ देता हूँ। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये डिस्कस करने के पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप जो बिगिनर्स हैं, जो काइनेमेटिक्स अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत किया काइनेमेटिक्स में, उनके लिए ये एक चैलेंज जैसा होगा। चैलेंज मतलब दूसरा एक अल्टरनेट इसका सॉल्यूशन ढूंढें। मैं एक सॉल्यूशन यहाँ बता दूंगा, डिस्कस कर लूँगा, एक इसका दूसरा अप्रोच ढूंढें। और जो लोग काइनेमेटिक्स कुछ पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिनको काइनेमेटिक्स में कुछ नॉलेज है, तो वो इसका दूसरा अप्रोच आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि 2 बॉडीज वेयर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक ही जगह से ये प्रॉब्लम है इरिडो 1.10। प्रॉब्लम ये है कि एक ही पॉइंट से एक बॉडी को सीधा ऊपर थ्रो किया गया, स्ट्रेट अप, और दूसरे को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग, ये मान के चलिए कि एयर में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू दीज बॉडीज आफ्टर टाइम 1.70 सेकेंड। 1.70 सेकेंड के बाद टाइम दे रखा है। इतने टाइम के बाद उन दोनों बॉडी के बीच में सेपरेशन क्या होगा। तो जो मुझे समझ में आता है कि सबसे आसान जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है रिलेटिव अप्रोच लगा करके इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो रिलेटिव अप्रोच न लगाएं तो भी सॉल्व हो सकता है ये। इसीलिए मैंने कहा कि बिगिनर्स के लिए, जो लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज जैसा होगा ये। वो ट्राई करें कि इसको और कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिलेटिव अप्रोच ना लगाएं, इसकी ज़रूरत ना पड़े, अगर हमें रिलेटिव का नॉलेज ही ना हो, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। अब वही खुद ट्राई करना। मैं तो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहा हूं। देखना कैसे। एक बॉडी पे बैठ के दूसरे को देखो, तो रिलेटिव का कंसेप्ट ये है कि जिस बॉडी पे हम बैठ जाते हैं, माने जिसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे वाले बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं और उसकी वेलोसिटी दूसरे को दे देते हैं। तो मान लो मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहा हूं, तो इसकी खुद की वेलोसिटी अपोजिट करके, मतलब उल्टा करके, और इसे दे दूंगा, यही 25 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 60 तो है ही पहले से, और ये 90, तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा? 150। अब उन दो वेक्टर के बीच में, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल पता है, तो रिलेटिव का जो रिजल्टेंट होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कहूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a² b² 2ab। तो दोनों सेम है, v और v। मैं मान लेता हूं, अभी मान लो v है, तो दोनों v है, तो a² v², b भी v है, मतलब दोनों की स्पीड, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो v² + v² + 2v इंटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो 2v² cos 150। इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2v², और ये भी 2v² cos 150 की वैल्यू होती है माइनस cos 150 का मतलब होगा आपका cos 90 + 60 माइनस sin 60 माइनस √3/2, तो माइनस √3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हुए। अब यहां से आगे सॉल्व कर ले इसको। v² कॉमन ले लें इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3। v² कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। ये v² बाहर आएगा तो किस v बन जाएगा, और 2 माइनस 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। इसे सॉल्व कर लें तो नियरली 12 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आती है। अगर इसे सॉल्व कर लें तो इस v रिलेटिव की जो वैल्यू होगी, वो ये पूरा सॉल्व करने के बाद, इस v की वैल्यू को पुट करने के बाद, v की वैल्यू क्या है? 25
और अंडर रूट में 2 माइनस 1.732, इसे पूरा सॉल्व करके चेक करें तो नियरली 12.32 ऐसे कुछ करके आएगा। अब ये तो v रिलेटिव है, मतलब एक पर बैठकर दूसरे को देखने पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दूसरे की स्पीड, दूसरे की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड, मतलब एक पर बैठकर दूसरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया है 12 पॉइंट समथिंग। आप इसे सॉल्व करके चेक कर लें, 25 स्पीड है दोनों की, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो इतना आएगा। अब हमें निकालना है सेपरेशन। हमसे पूछा हुआ है कि इतने टाइम के बाद जब इन दोनों को एक साथ थ्रो किया गया, एक को ऊपर और एक को 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इतने टाइम के बाद 1.70 सेकंड के बाद उन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा। तो एस रिलेटिव, सेपरेशन रिलेटिव कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव इनटू टाइम, और वी रिलेटिव कितना है 12.32 मैंने ऐसे ही लिख दिया है। 12 के बाद जो डेसिमल के बाद आ रहा है वो शायद अलग हो सकता है, कुछ अल्टर हो सकता है, आप इसको सॉल्व कर लें। इनटू टाइम कितना दे रखा है 1.70, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली और इक्वल 21.65, नियरली इक्वल टू 22 मीटर। दिस इज द आंसर। 22 मीटर इसके इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन होगा कितने टाइम के बाद, 1.70 सेकंड के बाद। ये कंसेप्ट मैंने क्या लगाया, रिलेटिव का। एक बार मैं फिर से सॉल्यूशन समराइज करता हूं, फिर एक बार ध्यान से समझना कि दो बॉडीज हैं, एक को मैंने स्ट्रेट थ्रो किया है 25 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे वाले को भी इतने ही स्पीड से बट 60 डिग्री एंगल बनाते हुए थ्रो किया है। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एयर ड्रैग नहीं है, मतलब एयर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इतने टाइम के बाद 1.70 सेकंड के बाद इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो आसान अप्रोच क्या था कि एक पर बैठ जाओ, खुद की वेलोसिटी को उल्टा करो अपोजिट और इसे दे दो। अब इन दो के बीच में एंगल कुल मिला के देख लो कितना है, तो पहले ही ये हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा था, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अरे ये 90, नीचे वाला ये पूरा 90 और ये 60 है तो 150, इन दो के बीच का एंगल 150 एंगल है। तो पैरेललोग्राम मेथड से इस फॉर्मूले का यूज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। एक बार रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब एक पर बैठकर दूसरे को देखने पर ऐसा लग रहा है कि वो इस स्पीड से आगे भाग रहा है, इस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो अगर इसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, सेपरेशन। रिलेटिव स्पीड भाई खुद को रेस्ट पे मान लो और उसे ही भागने दो, देखो वो कितना दूर जा पाता है तुमसे। अपनी खुद को रेस्ट पे माना तो अपनी स्पीड उसको दे दी, अपनी स्पीड उसको दी, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी आई खुद बैठ करके अपने आप को रेस्ट पे मान करके देखने पर वो कितने स्पीड से जाता हुआ दूर दिख रहा है, इस स्पीड से, मीटर पर सेकेंड। अगर ये स्पीड से भाग रहा है वो, इसे इसके देखने पर अगर ये देख रहा है कि ये भाग रहा है इससे दूर, किस स्पीड से, 12.32 इस स्पीड से, तो कितनी दूर चला जाएगा इतने टाइम के बाद, मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। दिस इज द आंसर। अब आप दूसरा अप्रोच लगाएंगे और दूसरे अप्रोच से ट्राई करेंगे खुद कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 22 मीटर 21 पॉइंट समथिंग, विदाउट यूजिंग रिलेटिव कंसेप्ट। बिना रिलेटिव कंसेप्ट के क्या आप सॉल्व कर पाते हैं, खुद ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शुरुआत काइनेमेटिक्स की अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा कि आप एक दूसरे अप्रोच को भी इस पर ट्राई करें।